रहा था कौन सा टेक्निकल थ्योरी, और आज हम पढ़ेंगे बॉर्नहाउफर-लीबेल थ्योरी। बॉर्नहाउफर-लीबेल दोनों अलग-अलग साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है बॉर्नहाउफर, दूसरे का नाम है लीबेल। इन दोनों ने अलग रूप से काम किया और इन्होंने पहली बार कार्बन परमाणु की ज्यामिति के बारे में बताया था कि एकल बंध से चतुष्फलकी एकल बंध से बंधित कार्बन की ज्यामिति कैसे, इसके बारे में किसने बताया, बॉर्नहाउफर-लीबेल। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी पूछा गया है कि कार्बन परमाणु की समझ, कार्बन परमाणु की ज्यामिति को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, बॉर्नहाउफर-लीबेल। क्या जो है तो देखते हैं। इससे पहले केकुले की थ्योरी पे देखते हैं कि केकुले क्या नहीं समझा पाया। तो केकुले की थ्योरी क्या थी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलकी परमाणु होते हैं, ये अपनी संयोजकता कितनी कर सकता है, 4 कर सकता है। दूसरे बात पढ़ी तो उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर ओपन चेन लाइन स्ट्रक्चर में व्यवस्थित हो सकता है और क्लोज चेन लाइन स्ट्रक्चर में व्यवस्थित हो सकता है। और तीसरी क्या थी कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। अब बॉर्नहाउफर-लीबेल थ्योरी पे आते हैं। क्योंकि केकुले ने कार्बन परमाणु की ज्यामिति के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो इस ज्यामिति के बारे में एक्सप्लेन किसने किया, बॉर्नहाउफर-लीबेल ने। तो लिखते हैं, इसको नोट करते दो साथ साथ। तो इन्होंने, इनका पहला क्या नाम था कि इन्होंने सर्वप्रथम एकल बंध से बंधित चतुष्फलकी कार्बन की ज्यामिति या आकृति को स्पष्ट किया। दूसरा पॉइंट, मान लो कि कार्बन एकल बंध से अपनी 4 संयोजकता को पूरी करता है तो 3 प्रकार की आकृतियों में व्यवस्थित रह सकता है। वो 3 प्रकार की आकृतियां कौन कौन सी हो सकती है? हो सकती है वो आकृति हो कैसी, वर्गाकार समतलीय, हो सकती है वो आकृति हो कैसी, पिरामिडीय, और हो सकता है वो आकृति कैसी हो, चतुष्फलकीय। ये तीनों आकृति क्या होती है उनको पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं वर्गाकार आकृति क्या होती है। तो पहला पॉइंट है कि क्या क्या था, बॉर्नहाउफर-लीबेल ने कहा कि अपनी चारों संयोजकताओं को 3 प्रकार की आकृतियों में पूरी कर सकता है। तो इन्होंने अगला स्टेटमेंट कहा कि कार्बन परमाणु 3 प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित होकर 3 प्रकार की आकृति प्राप्त कर सकता है। व्यवस्था में व्यवस्थित होकर 3 प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित होकर व्यवस्थित हो सकता है, व्यवस्था में व्यवस्थित हो सकता है। ये 3 प्रकार की व्यवस्था कौन सी है? तो पहले देखते हैं कि हो सकता है कि कार्बन परमाणु एक वर्ग के केंद्र पर स्थित हो तथा प्रतिस्थापी का वर्ग के कोनों पर स्थित हो। तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, वर्गाकार समतलीय। दूसरी प्रकार हो सकती है कि कार्बन परमाणु के चारों प्रतिस्थापी कहाँ है, वर्ग के कोनों पर स्थित है तथा कार्बन परमाणु इस वर्ग के केंद्र के तल से ऊपर या नीचे स्थित हो, यानी कि यह तल से ऊपर मानना। तो ये दूसरी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को बोलते हैं पिरामिडीय। तीसरी प्रकार की व्यवस्था में कहा कि कार्बन परमाणु किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित हो तथा इसके चारों कोनों प्रतिस्थापन को अंकित करते हो। तो ये कौन सी व्यवस्था हुई, समचतुष्फलकीय व्यवस्था। इसमें कार्बन परमाणु का है इस समचतुष्फलक के केंद्र में तथा चारों प्रतिस्थापी का है इस समचतुष्फलक के किनारे पर स्थित है। ये व्यवस्था हो गई कौन सी, ये हो गई चतुष्फलकीय व्यवस्था। चतुष्फलकीय व्यवस्था। अब आते हैं, इनको पढ़ते हैं। वर्गाकार समतलीय व्यवस्था कौन सी होगी, तो लिखो वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय व्यवस्था में क्या होगा कि चारों प्रतिस्थापी
कार्बन चारों प्रतिस्थापित वर्ग के कोनों पर स्थित होते हैं तथा कार्बन परमाणु वर्ग के केंद्र में स्थित होता है अर्थात सभी परमाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। यह हुई कौन सी वर्गाकार समतलीय व्यवस्था। दूसरी टाइप की रेखीय व्यवस्था कौन सी? पिरामिडीय। पिरामिडीय व्यवस्था क्या थी इसको भी लिखते हैं। पिरामिडीय व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होगा कि चारों प्रतिस्थापित वर्ग के केंद्र पर स्थित होते हैं तथा कार्बन परमाणु वर्ग के केंद्र से ऊपर या नीचे स्थित होता है अर्थात कार्बन तल के लंबवत होता है। यानी कार्बन जैसे प्लेन है और इस प्लेन में तो ये देखो चार आइटम यहाँ जाएंगे प्रतिस्थापित कार्बन इस प्लेन से काटे और परपेंडिकुलर नंबर होगा। ये था पिरामिड। अब तीसरी व्यवस्था कौन सी? तीसरी है चतुष्फलक की व्यवस्था। तो तीसरी व्यवस्था चतुष्फलक की व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था चतुष्फलक की व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था है चतुष्फलक की व्यवस्था। तीसरी है चतुष्फलक व्यवस्था। इस चतुष्फलक व्यवस्था को इस व्यवस्था में कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है तथा प्रतिस्थापन किनारे की ओर किसके चतुष्फलक के किनारे कोने की ओर स्थित रहते हैं। कोने बोला कोने की ओर स्थित होते हैं। ये कौन सी समचतुष्फलक की व्यवस्था कुछ ऐसी व्यवस्था कुछ इस टाइप की व्यवस्था होगी। ये प्रतिस्थापित होगा, ये प्रतिस्थापित, ये प्रतिस्थापित, ये प्रतिस्थापित और ये कौन होगा कार्बन। इस प्रकार की व्यवस्था कौन सी चतुष्फलक की व्यवस्था। अब भाई साहब अब बात है दिमाग में कि क्या हो गया इससे तीन प्रकार की ज्यामिति, तो तीनों प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित होगा क्या एकल पंचम चतुष्फलकी कार्बन। तो इसके बारे में किसने बताया? वन हॉफ और ली ने कैसे बताया था। इस चीज को समझते हैं, आगे वाली चीज को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी आकृति के बारे में जो आगे का स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वन हॉफ ली ने क्या
काम किया, दोनों अलग अलग काम किया, और काम क्या किया था वो देखते हैं कि बोथ ऑफ लीनियर के अनुसार कि अगर कार्बन CA4 टाइप का कार्बन, CA4 टाइप का कार्बन का मतलब है कि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रतिस्थापी सारे के सारे कैसे समान टाइप के, जैसे कार्बन के टेट्राक्लोराइड होते हैं। तो अगर इस तीनों प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित करें तो कुछ इस टाइप की व्यवस्था मिल सकती है कि अगर मैं कुछ इस टाइप की व्यवस्था मिल सकती है कि ये वर्ग, इस वर्ग के चारों कोनों पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पर केंद्र में है यहाँ पर सोचो। दूसरी व्यवस्था हो सकती है CA4 टाइप के कंपाउंड में कि ये वर्ग इस वर्ग के चारों कोनों पे कौन जुड़े, प्रतिस्थापित क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इसके तल से ऊपर इस प्लेन में यहाँ पे तल से ऊपर की साइड कौन जुड़ा है, कार्बन, और ये आपस में जुड़े हैं। ये व्यवस्था ये होगी पिरामिड की। और तीसरी टाइप की व्यवस्था है कि कार्बन किसी समचतुष्फलक के केंद्र पे स्थित हो और इसके किनारे पे इसको अंकित करे, प्रतिस्थापन को अंकित करे। ये वाली व्यवस्था, ये वाली व्यवस्था यहाँ पे कौन जुड़ा है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये होगी तीन टाइप की व्यवस्था। अब इस टाइप के कंपाउंड में अगर मैं इस क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर दूं, इससे इसको कर दूं, इससे इसको कर दूं, तो कोई दूसरा कोई बनेगा नहीं बनेगा। अगर मैं इस क्लोरीन की जगह ये ले आऊं, इसी जगह ये ले आऊं, इसी जगह ये ले आऊं, कोई फॉर्म नहीं बनेगा। इसी टाइप से इस क्लोरीन की जगह ये ले आऊं, इसी जगह ये ले आऊं, इसी जगह ये ले आऊं, कोई फॉर्म नहीं बनेगा। सेम टाइप के इनके बीच में ले आऊं तो कोई फॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर? इसमें कोई दूसरी कोई ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं कि CA3 टाइप के कंपाउंड, जैसे CA3B कंपाउंड, यानी 4 से होता है, 3 तो समान प्रकार का कंपाउंड है, एक चौथा भिन्न टाइप का कंपाउंड है। जैसे हम देख लेते हैं CCl3 क्लोरीन कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड को देखेंगे तो इसको मैं A लिखूं, इसको मैं B लिखूं, देखूं इसको लिखूं मैं A और A B टाइप के। इससे अलावा व्यवस्था हो सकती है, यानी मान लो कि इसको A बना और इसको भी A बना, इसको भी A बना और इसकी जगह क्लोरीन लिखी उसको B बना, तो मैं इसको क्या करूं, इसकी जगह में एक बार A और F कर दूं तो उससे क्या होगा, तो देखना तो व्यवस्था सही होती है क्या, तो ये है वर्ग, इस वर्ग के केंद्र में कार्बन ये जुड़ा है। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन रखूं, यहाँ क्लोरीन रखूं, यहाँ क्लोरीन रखूं, यहाँ क्लोरीन रखूं। अगर मैं इस क्लोरीन की जगह यहाँ क्लोरीन ले आऊं, तो क्लोरीन की जगह क्लोरीन ले आऊं तो कोई व्यवस्था चेंज होगी नहीं, चेंज होगी। सेम टाइप में इसमें भी कोई व्यवस्था चेंज नहीं होगी और ऐसे इसमें व्यवस्था चेंज नहीं होगी। तो यानी कि CA3B टाइप के कंपाउंड में भी कोई टाइप की समानता नहीं पाई जाती। अब देखते हैं तीसरी टाइप में CA2B2 टाइप के कंपाउंड। मान लो कि ऐसा हो गया कि इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूँ CCl2F2, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखें तो ये मानो कि ये कौन सा है, वर्ग कार्बन है, समथिंग ये कार्बन और यहाँ पे चारों प्रतिस्थापित जुड़े। मान लो कि ये प्रतिस्थापित जुड़ा है क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसमें कितनी टाइप की व्यवस्था हो सकती है, इसको ऐसे चेक कर लो कि A और B को लिख सकता हूँ एक बार, और एक बार लिख सकता हूँ AB और AB को। ठीक है, अब ये फॉर्म हो गया। इसका मतलब इसमें देखो, और दूसरा अगर मैं इस क्लोरीन की जगह क्लोरीन को ट्रांसफर करके देखूं, क्लोरीन कार्बन, यहाँ पे किसको लिखूं, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंगे कितना है, ये वाला। तो ये लिखेगा क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंगे कितने का है, कितने का वैसा 90 डिग्री का। इसमें देखते हैं क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंगे कितना है, क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड लेंगे 180 डिग्री का। इसका मतलब ये फॉर्म इस फॉर्म से भिन्न है, यानी कि इसमें कितनी समावेशिता है, एक और दो समावेशी, तो इसके कितने दो समावेशी। चलिए इसके कितने दोस्तों A2B2 टाइप के, इसमें वर्गाकार समझते हैं, वर्गाकार
समतलीय में दो टाइप के समतल होते हैं। कौन कौन से? जिनके मध्य एक के मध्य बॉन्ड एंगल 90 और दूसरे के मध्य बॉन्ड एंगल 180। इसी प्रकार से देखते हैं, इसी प्रकार से इसकी दूसरी व्यवस्था देखते हैं पिरामिड की, जिसे नोट से करें। इसी प्रकार देखते हैं पिरामिड की व्यवस्था। ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे कौन है? कार्बन परमाणु। यहाँ पे कौन जुड़ा है? ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी। यानी ए का मतलब क्लोरीन और बी का मतलब क्या मतलब? जैसे हमारा पहले में क्या क्लोरीन और बी क्या मतलब क्लोरीन ने लिखा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिरामिड। पिरामिड व्यवस्था। अब इसमें भी दो टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। कैसे कैसे? कि अगर ये वर्ग से ऊपर से ऊपर का, अब देखो मैं ए की बी की जगह ए ले आऊं तो क्या बनेगा? यहाँ पे ए की जगह बी कर दूं, ए और यहाँ पे ए और यहाँ पे। इधर देखो इसमें ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड होता है। ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड कितना? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और इसमें देखें ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड कितना? ये वाला है, ये कितना? 120 डिग्री। यानी ए कार्बन और ए के मध्य कितना बॉन्ड है? 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी कितने? दो टाइप के समन्वय। इसमें कितने? दो टाइप के समन्वय भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं चतुष्फलकी की बात करते हैं। चतुष्फलकी की बात करते हैं, बात करेंगे चतुष्फलकी। चतुष्फलकी की व्यवस्था कुछ ऐसी और इनके सभी परमाणु के मध्य बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री और 28 डिग्री। यहाँ पे देखो एच बी बी। इस टाइप के कंपाउंड में देखो कि ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड एंगल कितना है? ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड एंगल कितना है? कितना है? 109 डिग्री और 28 डिग्री। अगर मैं ए की जगह बी को ट्रांसफर कर दूं और एक बी की जगह ए को ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा? कुछ व्यवस्था नहीं होगी। अगर मैं बी को दूं या ए को दूं, ना ए है या बी है। इसमें ए कार्बन तथा ए के मध्य बॉन्ड एंगल कितना है? इसके मध्य में कितना आएगा? 109 डिग्री और 28 डिग्री। यानी इस टाइप के चतुष्फलकी के रूप में कोई समवर्ती नहीं पाई जाती। कोई समवर्ती नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसमें केवल एक ही समवर्ती पाया जाता है, जबकि इसमें वर्गाकार व्यवस्था तथा पिरामिड व्यवस्था में दोनों टाइप की व्यवस्था पाई जाती है। अब क्या हो गया? इससे क्या हो गया कि जब प्रैक्टिकली रूप से देखा गया, तो Ca2B2 टाइप के कंपाउंड में किसी टाइप की दूसरी व्यवस्था नहीं पाई जाती। यानी इसके कोई दूसरा समन्वय खोजा ही नहीं गया। इसका मतलब ये दोनों फॉर्म में तो कार्बन नहीं पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा? यानी कि एक्स-रे विवर्तन तथा इलेक्ट्रोप्लास्टिक सिस्टम से देखा गया कि कार्बन में कोई दूसरा समन्वय A2B2 टाइप के कंपाउंड में कोई दूसरा समन्वय नहीं पाया गया। यानी केवल समन्वय वो दर्शाता ही नहीं, ज्यामितीय समन्वय वो दूसरे टाइप की ज्यामितीय समन्वय नहीं दर्शाता। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसमें केवल कौन सा रूप पाया जाएगा कि चतुष्फलकी के रूप में कार्बन व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड और डी पेयर का डिस्कस करते थे। इसका डिस्कस क्या निकाला? इस आधार पर इलेक्ट्रॉन विवर्तन और एक्स-रे विवर्तन से पाया गया कि Ca2B2 टाइप के कंपाउंड में
में कोई भी समागमी रूप नहीं पाएगा। अतः यह चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। इस फॉर्म में चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होगा। ये था वॉन हॉफ इस तरह से वॉन हॉफ ने लिख पाया। अब वॉन हॉफ थ्योरी का निष्कर्ष लिख लेते हैं ना। वॉन हॉफ थ्योरी का निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष लिखते हैं वॉन हॉफ थ्योरी का निष्कर्ष। वॉन हॉफ एंड ली बेयर थ्योरी का निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष क्या निकाला? कंक्लूजन में वॉन हॉफ थ्योरी का निष्कर्ष क्या निकाला? तो पहला इन्होंने क्या कहा? मुझे निष्कर्ष में पहला था कि कानून समचतुष्फलकीय केंद्र में तथा प्रतिस्थापित कोनों पर स्थित होगा। यानी कि कार्बन परमाणु समचतुष्फलकीय कहाँ पे होगा? केंद्र पे स्थित होगा तथा प्रतिस्थापित कहाँ होगा? कोनों पे स्थित होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, किन्हीं दो प्रतिस्थापकों के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये दो निष्कर्ष निकाले किसने? वॉन हॉफ एंड ली बेयर। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? वॉन हॉफ ली बेयर थ्योरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। 11th में बीएससी में 12th में छोटी कोशिश करेंगे।